नाउ वी सी एक्सरसाइज 4.13 है ना, सॉल्विंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स. The method for solving equation of 2 variable and equation of 3 variable are same, only the value of matrix will change, right? So these 3 equations are given. Here we will make matrix A. तो मैट्रिक्स A x, y और z के कोफिशिएंट से बनता है. तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1 है और z का भी 1 है. तो फर्स्ट रो बनेगी आपकी 1 1 1. कोफिशिएंट उतारते चलो. सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट दिख रहे होंगे आपको 1 -2 एंड 3. एंड थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट है आपके 1 -3 एंड 5. ये आपका A हो जाएगा. ठीक. मैट्रिक्स B होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू से मैट्रिक्स B बनता है. कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स. 1 2 3 को उठा के यहाँ पर मैट्रिक्स में जमा दो 1 2 3. तो ये मैट्रिक्स B हो जाएगा. हाँ. और फाइनली जो मैट्रिक्स X होता है ये वेरिएबल का बनता है. 3 वेरिएबल यूज़ हैं तो X Y Z आ जाएंगे इसमें. अब ये इक्वेशन अगर आपको 2 वेरिएबल के होते तो ऐसा होता, Z गायब होता और 2 इक्वेशन होते. तो अब आपका मैट्रिक्स A बनता 1 1 1 -2, बस 2 × 2 का बनता ही. मैट्रिक्स B में क्या आता? 1 and 2 ओनली आता, यहाँ 3 हट जाता. और मैट्रिक्स X में Z हट जाता है, X Y बस आते. सिंपल. तो मैट्रिक्स है ना, इक्वेशन 3 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो, इतना बस चेंज होगा. मतलब ये वैल्यूज़ बस में चेंज होगा, मेथड कोई नहीं बदलेगी भाई. ठीक है. देन हमको फाइंड करना पड़ेगा A इनवर्स निकालना पड़ेगा. इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो इनवर्स फाइंड करना है तो पहले मॉड A चाहिए. मॉड A मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A. तो 1 1 1 1 -2 3 1 -3 5. ये डिटर्मिनेंट्स हो गई भाई, है ना. इसमें आप चाहें तो ऑपरेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो एक्सपांड करने के लिए. तो 2 0 बनाना हो तो बना लो इसको, है ना. तो R2 रिप्लेसिंग R2 - R1 एंड R3 ऑल्सो रिप्लेसिंग R3 - R1. ये 2 ऑपरेशन हम लगा देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो 1 1 1 सेम, 1 - 1 -2 - 1 3 - 1 1 -1 -3 -1 5 -1. ये हो गया. इस 1 का बस एक्सपांड कर दो. तो 1 × ये छूटेगा, ये छूटेगा, -12 + 8 -12 + 8 -4 आएगा. ये मॉड A की वैल्यू मिल गई भाई हमको. इक्वेशन नंबर 4 दे दी हमने इसको. बाहर देना पड़ेगा, बाहर पहुंचाना. ठीक है. चलिए इसके बाद हम फाइंड करते हैं क्या, सभी एलिमेंट्स के, हाँ क्या, एडजॉइंट्स. हाँ मतलब कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 A12 A13. चलिए A11 निकालते हैं. -1 to the power 1 + 1. ये है 1 1. यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो 1 1. ये छूटेगा, ये छूटेगा. -10 + 9 -1 आएगा. आउटसाइड पॉजिटिव साइन है इसलिए -1 ही रहेगा. ये 1 2 -1 to the power 1 + 2. ये है 1 2. ये छूटेगा, ये छूटेगा. 5 - 3 2. लेकिन बाहर क्या है, माइनस साइन है इसलिए -2 हो जाएगा. ये 1 3 -1 to the power 1 + 3. ये है 1 3.
ये छूटा, -3 + 2 -1, आउटसाइड के कारण -1 है। यस, नाउ A21, A22, A23 ये फाइंड कर लेते हैं हम अपन। तो -1 टू द पावर 2 + 1 ये है 21, ये छूटेगा 5 + 3 8, बाहर के कारण लेकिन क्या आएगा, -8 आएगा। 22 -1 टू द पावर 2 + 2 ये है 22, ये छूटेगा, ये 5 - 1 4 ही, ठीक। 23 -1 टू द पावर 2 + 3 ये है 23, ये छूटेगा, ये -3 - 1 -4 बाहर के कारण लेकिन क्या हो जाएगा, ये +4, 3 and 2 5 है। सिमिलरली A31, A32 एंड A33 ये भी निकालने पड़ेंगे। -1 टू द पावर 3 + 1 ये है 31, कॉलम रो छूट जाएगी। 3 + 2 5 + 5 है 32, -1 टू द पावर 3 + 2 ये है 32, ये छूटेगा 3 - 1 2 बाहर के कारण लेकिन क्या आएगा, -2, -1 टू द पावर 3 + 3 ये है 33, ये छूटेगा -2 - 1 -3 बाहर प्लस साइन है इसलिए -3 ही रहेगा। सभी कोफैक्टर्स आ गए। अब इन सभी कोफैक्टर्स को अगर हम ऐसे कॉलम में ही अरेंज कर दें और नया मैट्रिक्स बनाएं तो हमको मिल जाता है क्या, ये एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, -1 -2 -1 फर्स्ट कॉलम, -8 4 4 सेकेंड कॉलम एंड 5 -2 -3 ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। क्लियर। तो दिस इज एडजॉइंट ए। हाँ, देन व्हाट इज ए इनवर्स, इट इज 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू mod A कितना आया था अपना, -4, तो ये -1/4 इंटू दिस मच। अब आप यहाँ एक काम ज़रूर कर सकते हो कि पूरे मैट्रिक्स से माइनस बाहर निकाल लो और इसको पॉजिटिव कर लो, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस साइन कॉमन फ्रॉम ऑल, तो 1/4 बचेगा, प्लस में सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 1 8 -5 2 -4 2 1 -4 3 ये आ गया भाई आपका ए इनवर्स। क्लियर। देन सॉल्व ऑफ इक्वेशन, ये फॉर्मूला दोनों टाइप के इक्वेशन के लिए है, 2 वेरिएबल के लिए भी और 3 वेरिएबल्स के लिए भी। क्या, x = होता है ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर। वैल्यू रखो, ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 1 to 1 8 -4 -4 -5 to 3 इंटू बी, बी की वैल्यू है 1 2 3, ये रख दी भाई। क्लियर। तो x = क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4 आउटसाइड ही रहने दें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, कॉलम एक ही है, तो 1 + 16 17 हो गया, -15 2 ओनली बचेगा। हाँ, अब फर्स्ट रो का कॉलम में हो गया, कॉलम है ही नहीं, रो बदलोगे तो यहाँ भी रो बदल जाएगी, यहाँ लिखोगे अब आप। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 - 8 बचा -6 और +6 0, राइट।
थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 9 2 आएगा। 1/4 का अंदर डिवाइड करोगे जब आप, तो x की वैल्यू मिलेगी क्या? यस, 2/4 दैट इज 0। x की वैल्यू क्या है आपके पास? XYZ, ये x की वैल्यू भी रख दिया मैंने, मैट्रिक्स x। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, मैट्रिक्स कब होते हैं इक्वल? ऑर्डर सेम हो तो ऑर्डर देखो सेम होगा। इसका ऑर्डर 3x1 है, इसका भी ऑर्डर 3x1 है, चेक करो। और देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो सेम, तो हम कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1/2, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया भाई। x इक्वल 1/2, y इक्वल 0, z इक्वल 1/2, ऐसे करते। क्लियर? आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल नंबर 6 बिफोर एक्सरसाइज 4.14, दैट मीन्स एक्सरसाइज 4.14 का के पहले जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें 6 नंबर का। हाँ, तो ये 3 इक्वेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, और हमको इसमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो फिर इनको सॉल्व भी करना है। क्लियर? सो हियर सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए क्या बनेगी अपनी? यस, 5 3 7 फर्स्ट रो, 3 26 2 सेकेंड रो, 7 2 10 थर्ड रो। ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स बी कितना होगा? 4 9 5, एंड वी नो दैट मैट्रिक्स एक्स होता है XYZ, राइट? Clear? Then we will find what mod A, that means determinants of A. 5 3 7, 3 26 2, 7 2 and 10. क्लियर? तो इसमें आप ये देखो 26 सबसे ज़्यादा बड़ा है ये, इसको छोटा करने के लिए रहने दो, सीधे एक्सपांड ही कर दो, है ना, जीरो ढूंढने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। चलिए 5 इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, 260 माइनस 4, 260 माइनस 4 256 आएगा। बीच वाला नेगेटिव -3 इंटू ये छूटेगा, ये 30 माइनस 14 16 एंड फाइनली +7 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 26, तो 7 6 जा 42 4 182 में से 6 गया 176 नेगेटिव, लेकिन है -176 आएगा। 256 इंटू 5 33 28 2 12 48, और ये -4 53 5 7 एंड 5 12 32 एंड -48 1280 -1280 + 1280 0 मिल रहा है भाई। तो मोड ए की वैल्यू हमको 0 मिल गई, का मतलब है अभी हम नहीं बता सकते कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हाँ, अगर मोड ए 0 नहीं होता तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे हमको फिर एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा।
तो एडजॉइंट ए के लिए A11 12 13 21 22 23 एंड 31 32 33, ये सब चाहिए अपन को, है ना। A11 ये है भाई 11, ये छूटेगा 260 माइनस 4 दैट इज़ 256, मतलब 256 ही आएगा। माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 16 बाहर के कारण, लेकिन क्या मिलेगा माइनस 16 1 3 1 प्लस 3 कितना माइनस 176, बाहर के कारण माइनस 176 है। 21 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, क्लियर। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, ये है 30 माइनस दैट इज़ 16, लेकिन नेगेटिव 16, राइट। 22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2, ये है 22। 50 माइनस 49 1 ही आएगा। 23 2 प्लस 3, ये है कितना 10 माइनस 21 माइनस 11, बाहर माइनस है इसीलिए क्या प्लस 11। 3 प्लस 1, ये है 31, ये गया ये 6 माइनस 182 माइनस 176, 6 माइनस 182 माइनस 176, माइनस 176 ही, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2, ये है 32, ये छूटेगा है ना। 10 माइनस 21 माइनस 11, क्या आ जाएगा ये प्लस 11। 33 3 प्लस 3 33, ये है 130 माइनस 9 130 माइनस 9 121 121, ठीक है। एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा फिर, कॉलम्स में अरेंज करो। 256 माइनस 176, सेकेंड कॉलम इज माइनस 16 1 एंड 11 एंड माइनस 176 11 121, ये मिल गया आपको एडजॉइंट ए, ठीक है। देन वी फाइंड व्हाट एडजॉइंट ए इनटू बी फाइंड करेंगे हम। तो एडजॉइंट ए तो ये है 256 माइनस 16 माइनस 176 माइनस 16 111 माइनस 176 11 121 का प्रोडक्ट करना है बी के साथ। बी कितना है आपका 495, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो 256 इंटू 4 1024, इसका इससे है ना। माइनस 16 इंटू 9 माइनस 144, 16 9 जा, माइनस 176 इंटू 5 880 और 144 1024, 880 एंड 144 1024 प्लस 1024 एंड माइनस 1024 0 मिलेगा। सेकेंड रो का इसमें माइनस 64 प्लस 9 और प्लस 55 एंड 9 64 माइनस 64 फिर 0। हाँ, थर्ड रो का कीजिए, ये भी 0 भाई। इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ए इंटू बी भी क्या मिल रहा है हमको।
तो मॉड ए 0 और देन एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 मिल जाए तो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड ऑल्सो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, राइट। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, है ना। तो आप क्या करो, जब इनके सॉल्व करना है हमको तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे z को या y को या x को, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे हम उसके साथ, ठीक है। तो सपोज मैंने z को एक कांस्टेंट लेट कर लिया है k, ऐसे सॉल्व करना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को। अब k की वैल्यू जितनी आप रखते जाओगे इसके सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। k1 तो एक सॉल्यूशन, k2 y, x और y निकाल रहा हूँ अभी मैं। z को हमने किसी भी एक को कर सकते हो, मैंने z को k एक कांस्टेंट वैल्यू लेट कर ली है। तो अब आप जब इक्वेशन 1 2 3 में ये वैल्यू रखोगे तो आपको दो वेरिएबल के नए इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों में से कोई भी, अब दो वेरिएबल के इक्वेशन मिलेंगे तो हमको दो इक्वेशन की बस ज़रूरत है ना। तो ये इक्वेशन में 26 बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मेरे को। मैं क्या करूँगा, 1 में और 3rd में लूँगा, थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं तो मैं लिख ले रहा हूँ 1 and 3rd। तो अब आपके इक्वेशन क्या बनेंगे, या अभी तीनों में ले लो, सॉल्व कोई दो को करना। आप दो वेरिएबल में दो इक्वेशन सफिशिएंट होते हैं ना, आपके पास तो 3 रहेंगे तो कोई भी दो यूज़ कर लेना। चलो तो 5x प्लस 3y, z के प्लेस में आपने रख दिया है k, तो हो गया ये 7k, साइड चेंज कर दीजिए, कांस्टेंट के साथ चला जाएगा 4 माइनस 7, ऐसे बन जाएंगे अब ये इक्वेशन। ये पूरी वैल्यू एज अ कांस्टेंट जैसे 4 9 5 थे ना वैसे बिहेव करेगी अब ये। क्लियर, k मीन्स कोई नंबर। इसमें रखोगे तो 3x प्लस 26y इज इक्वल टू 9 माइनस 2k एंड अगेन यू गेट 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 10k। ये नेक्स्ट नंबर 4 5 एंड 6 दे दिया हमने इसको। अब इसमें से ये बड़ा पड़ रहा हो तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो आप। तो मैं टेक कर रहा हूँ 4 and 6। तो 4 and 6 से अब आपका न्यू मैट्रिक्स ए क्या बनेगा भाई, 5 3 7 2। मतलब ये कितने वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल का। जैसा 2 वेरिएबल के इक्वेशन आप सॉल्व करके थे पूरा सॉल्व कर दीजिए इसका। बी 4 माइनस 7k 9 माइनस 2k 5 माइनस 10k बनेगा, राइट। एंड x, कैपिटल X की वैल्यू अब क्या होगी, ओनली xy होगी। z अपन का कांस्टेंट हो गया है, ये हो गया। नाउ फाइनली मॉड a निकालेंगे हम, कितना 10 माइनस 21 कितना माइनस 11 आएगा। क्या हो गया, अच्छा 3 लिख लिए हैं, हाँ ये 4 माइनस 7 के इसको और इसको लिया है ना, हाँ तो 5 माइनस 10 के, ये दो वैल्यूज़ बस, ठीक। मॉड ए कितना आ जाएगा। अब अपन को इसका एडजॉइंट ए फिर से निकालना पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा नोट करो, जगह नहीं है ना। वी हैव फाइंड मॉड ए माइनस 11। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर दिस मैट्रिक्स। अब आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सर ए और बी पहले ले चुके थे, तो आप यहाँ a1 b1 और x1 से शो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, डैश लगा लो इनमें, या कोई और मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, दोनों अलग अलग हैं। देन a11 क्या क्या निकलेगा आपका,
A11 12 एंड 21 एंड 2 2 4 ही निकलेंगे अब। A11 ये है A11, ये छूटेगा तो 2 बस बचेगा, +2 ही आएगा। A12 -1 टू द पावर 1 + 2 7 आएगा, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। A21 2 + 1 ये है 2 1, ये छूटेगा 3 बचेगा, -3 हो जाएगा, राइट। एंड A22 -1 टू द पावर 2 + 2 5 ओनली, +5 ही। देन एडजॉइंट A अब कितना मिलेगा, कॉलम्स में 2 -7 -3 एंड 5। देन A इनवर्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, तो 1/-11, mod A की वैल्यू -11, एडजॉइंट A 2 -3 -7 5। एक काम कीजिए, माइनस साइन बाहर ले लो, इसको पॉजिटिव कर लो, तो 1/11 सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 +3 +7 -5, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। देन सॉल्व ऑफ इक्वेशन क्या था भाई, x = A इनवर्स इंटू B, ठीक। अब मान लीजिए आप इनको डैश से शो किए हो, तो यहाँ सब में डैश लगा लेना, यहाँ भी क्या जाएगा, डैश 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 कर सकते हैं अलग दिखाने के लिए, ठीक है। अब x और x की वैल्यू आपकी क्या है, ओनली xy, वो है। A इनवर्स कितना आया आपका 1/11 -2 3 7 माइनस, और B की वैल्यू है आपकी 4 - 7 के 5 - 10 के। कीजिए भाई प्रोडक्ट 1/11 सेम, फर्स्ट रो का कॉलम में, तो -2 का इसमें करोगे तो -8 + 14 के हो गया, इसमें -2 का इसमें, 3 का इसमें, तो +15 -30 के आएगा। चल सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 28 -49 के, -5 का इसमें, तो -25 + 50 के, ये हो गया। 14 के 30 के -16 के, और +15 -8 +7, यहाँ -49 और +50 के ओनली, 28 -25 3, ठीक है। 11 का डिवाइड तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, कंपेयर कर दो सीधे, तो क्या मिलेगा भाई आपको, यस x इक्वल मिलेगा कितना, -16 के +7/11, y मिलेगा कितना, k + 3/11, एंड z = k हमने अज्यूम किया था, राइट। ये सॉल्व हो गया इक्वेशन का। अब आप इसमें k 1 रखोगे तो एक सॉल्व, 2 रख दो दूसरा, 3 रखते जाइए, k की वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व आते चले जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भाई, क्लियर। ये इसका आंसर होगा, यही आंसर लिखोगे आप। अब रख के नहीं बताएंगे, क्यों, कब तक रखोगे भाई, इनफाइनाइट, हाँ यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे करना है।